हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है अली बाबा और 40 चोर। फारस गांव में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिताजी का काफ़ी बड़ा कारोबार था। कुछ समय बाद जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तब कासिम ने सारा कारोबार अपने नाम करा लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। उसके बाद अली बाबा पास के ही एक झोपड़पट्टी में जाकर रहने लगा। वह जंगल में जाता, लकड़ियाँ तोड़ता और अपने लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता। घर में उसकी बीवी थी, इस कारण उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर रोज़ का उसका काम था जंगल में जाना, लकड़ियाँ तोड़ना और उसे बेचना। एक दिन अली बाबा ऐसे ही जंगल में भटकते भटकते काफ़ी दूर चले गए और वहाँ लकड़ियाँ तोड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें करीब से ही 40 घुड़सवार आते हुए दिखाई दी। उन्होंने सोचा, आखिर इतने लोग क्यों आ रहे हैं। जब वह पेड़ के पीछे छुपा और उसने देखा तो उनके पास काफ़ी सारा धन और काफ़ी सारे हथियारे भी थे। हथियारों को देखकर अली बाबा डर गए और पेड़ के पीछे छुप गए। थोड़ी देर में जब वह 40 चोर आगे गए और एक गुफा के पास रुके, उनके मुखिया ने आगे जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। उतनी ही देर में वहाँ का एक पत्थर साइड हट गया और बड़ी सी गुफा दिखाई देने लगी। 40 चोर अंदर चले गए। अपने पास का सारा सामान अंदर रखकर वो वापस चले आए। आने के बाद वापस उनके मुखिया ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। तब वह गुफा बंद हो गई और वह 40 चोर वहाँ से चले गए। अली बाबा ने सोचा, इस गुफा के अंदर क्या है, देखना ज़रूरी है। आखिर यह लोग अंदर गए और चले आए, ऐसा क्यों। उसने उन घुड़सवारों को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह वहाँ गया और उसने कहा, खुल जा सिम सिम, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने वापस से कहा, खुल जा सिम सिम। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो काफ़ी सारे सोने जवाहरात और सोने की कुछ मोहरें पड़ी हुई थी। उसने वहाँ से एक थैली उठाई और वह मोहरें लेकर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने सारी हकीकत अपने बीवी को बता दी। बीवी ने सोचा, कितनी सारी मोहरें हैं, मैं इन्हें गिन लेती हूँ। लेकिन अली बाबा ने कहा, इन्हें गिनते गिनते पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हारी गिनती खत्म नहीं होगी। उसने सोचा, ठीक है, गिनती करनी है, अगर गिन नहीं सकती तो इसे तोल के तो रख सकती हूँ। वह दौड़ते दौड़ते अपने जेठानी के पास चली गई और उसके पास से एक तराजू ले आई। जेठानी ने सोचा, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, वह आखिर तराजू क्यों लेने आई है। उसने तराजू के नीचे एक गम लगा दिया और वह तराजू उसके हाथ थमा दिया। अली बाबा की बीवी अपने घर आई और सारे मोहरों को उसने तोलकर फिर से रख दिया। अली बाबा ने घर में एक छोटा सा खड्डा किया और उस खड्डे के अंदर उसे गड़ा दिया। दूसरे दिन जब सुबह सुबह वह तराजू लौटा कर आई तो कासिम के बीवी ने देखा कि इसके नीचे मोहर लगी हुई है। उसने सोचा, इनके घर में तो खाने के लाले पड़ते थे और इनके नीचे यह मोहर कैसे है। उसने सोचा, पति को आने देती हूँ और फिर हम जाकर पूछ लेंगे। शाम को जब कासिम आया तो वह दोनों उसके भाई के घर गए और पूछने लगे, आखिर कौन सा खजाना हाथ लगा है भाई। उसने कहा, कुछ नहीं भाई, मैं तो खाली एक लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ तोड़ता हूँ और अपना गुजर बसर करता हूँ, कौन सा खजाना है। कासिम ने कहा, झूठ मत बोलो, यह देखो मोहर मेरे पत्नी ने मुझे दी है जो तराजू के नीचे लगी हुई थी। उसके बाद अली बाबा कुछ न कह सका। कासिम ने कहा, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं लोगों का इकट्ठा करके उन्हें बताऊंगा कि तुमने चोरी की है। अली बाबा अब डर गया और उसने जो कुछ भी जंगल में हुआ सारी बातें कासिम को बता दी। कासिम के मन में लालच आ गई। उसने सोचा, अगर खजाना है तो मुझे भी जाकर देखना चाहिए और मेरे लिए भी खजाना लेकर आना चाहिए। उसने रात होने का इंतज़ार किया। अपने गधे को लेकर वो वहाँ चला गया। भाई ने कहा वैसा उसने किया। खुल जा सिम सिम। गुफा का द्वार खुल गया। वह अंदर गया। इतनी चकाचौंध देखकर वो चौंक गया। उसने सोचा, हीरे लूँ, सोना लूँ या मोहरे लूँ, उसे सूझ ही नहीं रहा था। उसने अपना गधा बाहर खड़ा रखा था और वह अंदर गया था। काफ़ी देर होने के बाद गुफा का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कासिम अंदर ही रहा। उसे पता ही नहीं था कि अंदर से गुफा कैसी खोली जाती है, इसलिए वह अंदर ही रह गया। दूसरे दिन जब चोर आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर गधा है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई ज़रूर होगा।
उन्होंने द्वार खोला और अंदर गए तो कासिम अंदर बैठा हुआ था। कासिम को देखकर वो सारे लोग डर गए। उन्होंने सोचा, यह अगर यहाँ से चला गया तो हम सब लोगों के लिए धोखा हो जाएगा। इसलिए उन चोरों ने उस कासिम को वहीं मार दिया और द्वार बंद करके वहां से चले गए। कासिम की पत्नी इंतजार करते करते थक चुकी थी। उसने सोचा, मेरे पति रात को गए हैं, अभी तक लौटे नहीं है। वह डर गई और अली बाबा के पास दौड़ते दौड़ते चली गई और उसने कहा, कल मेरे पति गुफा की तरफ गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है, आप जाकर देख लीजिए। अली बाबा दौड़ते दौड़ते जंगल में गया और देखा गधा बाहर ही घास चर रहा है। उसने सोचा, ज़रूर यह अंदर ही फंसा होगा। उसने गुफा का द्वार खोला और अंदर गया। देखा कि कासिम अंदर मरा पड़ा है। उसने सोचा, यह ज़रूर चोरों के हाथ लगा है, इस कारण यह मर गया है। कासिम की बॉडी उसने उठाई और गांव चला गया। गांव जाने के बाद लोगों को कुछ भी नहीं कहा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उसके बीवी के साथ ही वह सब रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब वह लोग वापस गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि कासिम अंदर है नहीं। हमने तो उसे मारा था, मरा हुआ आदमी जा नहीं सकता। ज़रूर हमारे खजाने के बारे में और कोई जानता है। उन्होंने सोचा, पास के गांव में चलकर देखते हैं, कुछ पता चलता है। तभी उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में कोई आदमी मरा है कुछ दिनों में? तब पता चला कि अली बाबा के घर में कासिम मरा हुआ है। उसके एक आदमी ने उसके द्वार पर एक कोयले से क्रॉस बना दिया ताकि रात को उन्हें वह घर पहचान में आ जाए। लेकिन अली बाबा की पत्नी ने यह सब नज़ारा देखा था। उसने थोड़ी देर उन लोगों को दूर जाने दिया और उसने घर के अंदर से एक कोयला लाकर आजू बाजू के सारे घरों के द्वारों पर वैसे ही खून बनाकर घर के अंदर चली गई। रात को जब वह लुटेरे आए तो उन्होंने देखा आजू बाजू के सारे घरों पे वही चिन्ह है। अब अली बाबा का घर कौन सा वह पहचान ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वह लोग वहां से लौट गए। लेकिन चोरों का सरदार काफ़ी ही ढीठ था। उसने ठान ली थी कि उस आदमी को हम मौत के घाट उतारेंगे, तभी हम शांत बैठ जाएंगे। दूसरे दिन उसने सोचा, हम एक युक्ति लड़ाते हैं। वह व्यापारी है, हम भी व्यापारी बनकर जाएंगे ताकि उसे फंसा सकेंगे। उन चोरों के मुखिया ने एक तेल से भरा ड्रम ले आया और बाकी ड्रमों में उनके साथियों को बैठने के लिए कहा और वह सारे ड्रम लेकर वहां चला गया। उसने कहा, अली बाबा, हम भी एक व्यापारी है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी है, इस कारण हम अब नहीं जा सकेंगे। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। उसे भी लगा व्यापारी है, उसने उसे रुकने दिया। रात को खान पान हो गया, सोने का वक्त हुआ। तब अली बाबा के बीवी को शक हुआ, आखिर यह आदमी है कौन और इतना सारा तेल लेकर कहाँ जा रहा है। उसका शक था, इसलिए वह गई चुपके से उन ड्रमों को देखने लगी। उसने देखा सिर्फ एक ही ड्रम तेल से भरा हुआ है और बाकी सारे ड्रमों में उसे आदमियों की आहट हुई। उसने उस ड्रम में से थोड़ा थोड़ा तेल निकाला, गर्म किया और उन सारे ड्रमों में डाल दिया। जलन के कारण अंदर के सारे आदमी मर गए। सुबह जब उन लोगों को मारने का वक्त आया तब उनके मुखिया ने सबको इशारा दिया, लेकिन कोई भी बाहर न आया। यह देखकर उसने सोचा, चलकर देखना चाहिए। उसने ड्रमों के ढक्कन हटाए, देखे तो सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। वह काफ़ी डर गया और वहां से भाग गया। ऐसे ही अली बाबा की पत्नी की चतुराई से उनकी जान बच गई और उनका मुखिया भागने के कारण गुफा का सारा खजाना अली बाबा का हो गया। अली बाबा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और सब वह हंसी खुशी रहने लगे। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।